कहते कि भगवान शिव कौन है। कहते कि जब हम अपना सिर आकाश की तरफ उठाते हैं तो हमें अपने कद के बौनेपन का एहसास होता है। ब्रह्मांड और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी रचना का रहस्य हमें किसी महाशक्ति या महेश्वर जैसी परिकल्पना को सच और भौतिक मानने पर मजबूर करते हैं। जीवन की इन्हीं जटिलताओं को कम करने और उस एकमात्र रहस्य को जानने का साधन है धर्म। धर्म हमें कई तरह से जीवन जीना सिखाता है, कभी भक्ति, कभी साधना, तो कभी योग द्वारा परम रहस्य या मोक्ष को जानने के मार्ग प्रशस्त करता है। आज हम इन्हीं परम रहस्य के भंडार भगवान शिव की बात करेंगे और जानेंगे कि भगवान शिव कौन है, भगवान शिव कहाँ है, भगवान शिव क्या करते हैं और शिव के जन्म व माता पिता रहस्य को भी संक्षिप्त बारे में हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव कौन है। इस प्रश्न का कोई उत्तर संभव नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ से शिव के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है वह है वेद, पुराण और पौराणिक कथाएं। इन प्राचीन और प्रमाणित धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान शिव को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। उन्हीं को पत्नी पार्वती और पुत्र स्कंद और गणेश के साथ उन्हें एक शांत मनोदशा में दर्शाया गया है। वही ब्रह्मांडीय नर्तक अर्थात उन्हें नटराज के रूप में भी दर्शाया गया है, तो कभी उन्हें एक नग्न तपस्वी के रूप में, एक भिक्षु के रूप में, एक योगी के रूप में, कभी भक्त के रूप में दिखाया जाता है। कभी शिव को हम भयंकर काल भैरव के रूप और कभी अर्धनागेश्वर के सौम्य रूप औषधि दोनों के स्वामी हैं। वे महेशियों के स्वामी भगवान पशुपति के रूप में भी जाने जाते हैं। कालों के काल महाकाल के रूप में भी विराजमान हैं। शिव से जुड़े रहस्यों को जानकर शिव को जानना जा सकता है। एक बड़े धड़े का मानना है कि भगवान शिव अनंत है, इसलिए उन्हें हर उस स्पष्ट आकृति और सोच को जानने का पूरक मान लिया जाता है जो आम लोगों को बीच बहुत दूर है। कहते कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। भगवान शिव का अलौकिक है। ये इस संसार की हर वस्तु में मौजूद ब्रह्मा तत्व है। हालांकि वेद और पुराणों के अनुसार भगवान शिव भौतिक रूप से कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ वे अपनी पत्नी माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के अलावा कुछ प्रमुख सेवकों के साथ निवास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का रास्ता कैलाश से ही होकर गुजरता है। भगवान शिव क्या करते हैं। भगवान शिव हिंदू देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक और उन्हें ब्रह्मा और विष्णु के साथ हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति का सदस्य माना जाता है। एक जटिल चरित्र व अच्छाई और परोपकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और रक्षक के रूप में सेवा करते हैं। वह समय के साथ भी जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से सभी चीज़ों के विनाशक और निर्माता के रूप में मौजूद है। हिंदू धर्म के ब्रह्मांड को चक्रों, प्रत्येक चक्र 2 अरब 16 करोड़ वर्ष में माना गया है कि फिर ये पुनः उत्पन्न होते हैं और फिर इनका विध्वंस होता है। शिव प्रत्येक चक्र के अंत में ब्रह्मांड में नष्ट कर देते हैं, जिससे ये पुनः उत्पन्न होते हैं और फिर इनका विध्वंस होता है। शिव प्रत्येक चक्र के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं, जिसके कई एक नई सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। शिव एक महान तपस्वी है। वे सभी प्रकार के भोग और आनंद से दूर रहते हुए पूर्ण सुख पाने के साधन के रूप में ध्यान केंद्रित करते हैं। शिव किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान
शिव किसी का ध्यान नहीं करते, वे सदैव समाधि में रहते हैं। कुछ लोग श्री राम या श्री कृष्ण के प्रति अपनी अत्यधिक भक्ति के कारण कहते हैं कि भगवान शिव राम का ध्यान करते हैं। रामेश्वर में श्री राम ने शिव जी की पूजा की थी। रामेश्वर मतलब राम के भगवान राम की पूजा करने वाले शिव वैष्णव पुराणों में ही मिलते हैं। वैदिक काल में और रामायण और महाभारत के समय वे शिव पूजा सार्वभौतिक थी। सभी पांडवों ने शिव की पूजा की। कुंती ने बच्चों के लिए शिव की पूजा की। कृष्ण ने एक पुत्र के लिए शिव की पूजा की। राम ने शिव की पूजा की। रावण ने शिव की पूजा की। शिव का स्वरूप क्या है? बाघ की खाल, रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म, गले में नाग, उनके माथे पर चंद्रमा, उनके बालों से बहने वाली गंगा नदी को जटाए के रूप में भी जाना जाता है कि नीलकंठ त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, जो इस बात का प्रतीक है कि वह त्रिकालदर्शी है, जिसका अर्थ है वह जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्राथमिक हथियार है, जिस पर एक वाद यंत्र लटकता है। वह वाद यंत्र डमरू है। वेदों में दी गई रुद्राभिषेक की पूजा सदैव से महादेव को प्रसन्न करने वाली रहती है। वैदिक रीति की गई पूजा से भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष वरदान देते हैं। शिव का डमरू। भगवान शिव के डमरू का महत्व यह है कि डमरू ब्रह्मांड की प्रतीक है, जो हमेशा विस्तार और पतन कर रहा है। एक विस्तार के बाद या ढह जाता है और फिर उसका विस्तार होता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। अगर आप अपने दिल की धड़कन को देखें तो ये सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक लय है जो ऊपर और नीचे जाती है। सारा संसार लय के सिवा कुछ नहीं है। ऊर्जा बढ़ रही है और फिर उठने के लिए ढह रही है। तो डमरू इसी ब्रह्मांड का प्रतीक है। डमरू के प्रकार को देखो, ये ऊपर और नीचे की और ढह जाता है और फिर से फैलाता रहता है। शिव के गले में नाग का महत्व क्या है? नाग के पुराणों के अनुसार भगवान शिव के गले में मौजूद सर्प वासुकी नाग के राजा है। भगवान शिव का घातक सर्प को आभूषण के रूप में धारण करना ये दर्शाता है कि वे समय और मृत्यु से स्वतंत्र है और वास्तव में समय भी उनके ही नियंत्रण में है। भगवान शिव को सभी प्राणियों के स्वामी पशुपति नाथ के रूप में भी जाना जाता है। और जैसा कि एक और कहानी है, ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सांप की प्रजाति खतरे में थी तो शिव ने उन्हें आश्चर्य दिया और इस प्रकार वह एक रक्षक के रूप में इन सांपों को आभूषण के रूप में पहनते हैं। पशु का स्वामी होने का कारण उनके व्यवहार पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। सांप दुनिया में सभी बुराई और राक्षसी प्रकृति के स्वामी है। सर्प को अपने गले में धारण करके भगवान शिव हमें आसन देते हैं कि कोई भी बुराई हमें कुछ नहीं सकती है या हमें नष्ट नहीं कर सकती। भगवान शिव के त्रिशूल का महत्व क्या है? भगवान शिव की त्रिशूल की महत्व। त्रिशूल चेतना के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जागना, सपने देखना और सोना, और ये 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल धारण करना दर्शाता है कि शिव तीनों अवस्थाओं से ऊपर हैं। इसके बावजूद वे जागृत और स्वप्न और शहर फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के पालन करता ही शिव है। शिव शक्ति, सृजन और विनाश। भगवान शिव को मूल रूप से रुद्र के रूप में माना जाता था। ऋग्वेदों में हमें महज 3 बार रुद्र नाम का उल्लेख मिलता है। जैसा कि वेदों बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में किसी रहस्यमय कारण से अभिव्यक्त ब्रह्मा का एक अंश सत्व गुण में प्रतिबिंब
के रूप में प्रकट हो जाता है। इस पहलू को गुणों के साथ ब्रह्मांड के भगवान ईश्वर के रूप में व्यक्त किया गया है। ब्रह्मांडीय व्यक्ति जिसे हम पुरुष के रूप में जानते हैं, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को ही हम परम शिव, महाशिव या महादेव के रूप में जाने जाते हैं। जागृत सर्वोच्च ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मांडीय भगवान है, जो सक्रियता के अपने भीतर ही सृजन, संरक्षण और विनाश की भूमिकाओं को जोड़ा जाता है। सृजन केवल शिव का एक सचेत सपना है। उनके ब्रह्मांडीय नृत्य के उत्थान होने वाली तरंगों का एक समूह है। हम अपने अस्तित्व में जो कुछ भी अनुभव करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसे संभव बनना शिव की महिमा है। वह वेद, पुराण, ब्रह्मांडीय पुरुष जो प्रकृति का ब्रह्मांडीय महिला को जागृत करता है और जीवन और विविधता को प्रकट करने के लिए उसमें खुद को स्थापित करता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। उनका एक नाम आशुतोष है। भक्त उन्हें भोले भंडारी कहते हैं। वे अनंबरों से दूर है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का आसान उपाय रुद्राभिषेक है। आप भी रुद्राभिषेक के जरिए भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सभी तरह के पाप रहने वाले और झोली में सुख पर भर देने वाले ऐसे भगवान शिव को चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है।